शाहजैन राहा को लेकर एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है और इसका हाथ पकड़कर कहता है कि राहा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? इससे पहले राहा कुछ कहे अरमान वहां पहुंच जाता है। शाहजैन और राहा को इस तरह देखकर इसका दिल टूट जाता है। वो फौरन वहां से निकल जाता है। राहा भी इसके पीछे रेस्टोरेंट से बाहर निकलती है और कहती है, अरमान, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। अरमान कहता है, राहा, ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारा जो भी फैसला होगा वो मुझे मंजूर है, मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। इसी वक्त राहा के पास एक अनजान नंबर से कॉल आती है। वो कॉल उठाती है तो वसीम की खौफनाक आवाज गूंजती है। वो कहता है, अभी के अभी मेरी भेजी हुई लोकेशन पर पहुंच जाओ, अदील हमारे कब्जे में है। अगर तुमने अरमान को कुछ बताया या कोई और होशियारी की तो इसकी लाश तुम तक पहुंच जाएगी। राहा ये सुनकर घबरा जाती है और फौरन वहां से जाने लगती है। अरमान इससे पूछने की कोशिश करता है मगर वो इसे कुछ नहीं बताती। अरमान छुपकर इसकी गाड़ी का पीछा करता है। राहा इस सुनसान जगह पर पहुंच जाती है। वसीम और जरियून ने अदील को एक कुर्सी से बांध कर रखा होता है। राहा अदील के पास जाती है और कहती है, मामू, आप बिल्कुल परेशान मत हो, ये लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अरमान ये सब छुपकर देख रहा होता है और अपने मोबाइल में सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता है। वहीं जरियून इसके आगे अपनी फाइल रखता है और कहता है, अभी के अभी इस पर साइन करो और अपने मामू को यहाँ से ले जाओ। अदिल चिल्लाता है कि राहा, कुछ भी हो जाए इस पर साइन मत करना, मगर मामू के खातिर राहा मजबूर होती है। वो फौरन पेपर्स पर साइन कर देती है। अरमान भी पुलिस को कॉल कर देता है। वहीं शाहजैन भी इनका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है और वसीम इसे देखकर घबरा जाता है और कहता है, हमारे मना करने के बावजूद ये यहाँ कैसे आया? वो गुस्से में अपनी बंदूक निकालकर राहा पर गोली चला देता है। इसी वक्त अरमान राहा के सामने आ जाता है और गोली सीधा इसे लग जाती है। पीछे से पुलिस भी वहां पहुंच जाती है और जरियून और वसीम को रंगे हाथों पकड़ लेती है। वो लोग अरमान को फौरन हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। इसकी हालत बहुत खराब होती है। कुछ देर बाद डॉक्टर आकर बताते हैं कि अरमान को होश आ चुका है, आप लोग इससे मिल सकते हैं। राहा इसके पास जाती है और कहती है, अरमान, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें गलत समझती थी, तुमने तो मेरे खातिर अपनी जान की भी परवाह नहीं की। अरमान कहता है, राहा, मैं तुमसे वाकई बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहता। अगर तुम्हें शाहजैन पसंद है तो मुझे कोई एतराज नहीं। इसी वक्त शाहजैन भी वहाँ पहुँच जाता है और खुद राहा से कहता है कि मैंने आज जो कुछ भी देखा इसके बाद मुझे यकीन हो गया है कि अरमान से ज्यादा तुमसे कोई मोहब्बत नहीं कर सकता। अब मैं खुद चाहता हूँ कि तुम अरमान के साथ हमेशा खुश रहो। इस तरह अदील राहा और अरमान की शादी करवाने का फैसला करता है। वो और अदील इन दोनों की शादी करवाते हैं। अरमान की बनाई हुई वीडियो और तमाम सबूतों को देखने के बाद अदालत वसीम और जारियून को सख्त सजा सुनाती है और अदील और राहा की प्रॉपर्टी इन दोनों को वापस दिलवाती है। इस तरह कहानी का एंड दिखाया जा सकता है। तो ये सिर्फ एक प्रिडिक्शन वीडियो है, कहानी में कुछ और भी दिखाया जा सकता है। तो आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जारून की मीठी बातों में आकर शाहजैन से कहकर कंपनी के शेयर्स खरीद लेती है। जारून चालाकी से राहा से प्रॉपर्टी के पेपर्स पर सिग्नेचर करवा लेता है और अगले ही दिन प्रॉपर्टी के सारे भारी लॉस का अकेला जिम्मेदार आराहा को करार दे देता है। राहा जब देखती है कि उसका सारा बिजनेस तबाह हो रहा है और जारून उसकी कॉल भी नहीं उठा रहा तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो परेशान होकर अरमान को कॉल करती है और रोते हुए बताती है, अरमान, जारून ने मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड कर दिया है और पता नहीं वो सारा पैसा लेकर कहां गायब हो गया है। जैसे ही राहा परेशानी की हालत में ऑफिस से बाहर आ रही होती है, जारून का एक गुंडा गाड़ी से उसका डरावना एक्सीडेंट करवा देता है। राहा खून में लथपथ वहीं बेहोश हो जाती है। इत्तेफाक से शाहजैन वहां से गुजर रहा होता है। राहा की ऐसी हालत देखकर वो घबरा जाता है और फौरन उसे उठाकर हॉस्पिटल भागता है। शाहजैन उसी वक्त अरमान को कॉल करके इस डरावने एक्सीडेंट की खबर देता है। अरमान बिना वक्त जाया किए एडील अंकल को लेकर परेशानी में हॉस्पिटल पहुंचता है। दूसरी तरफ जारून लालच में अंधा होकर अपने घर में अदील और राहा के सारे पैसे अपने वीआईपी बैग में भर रहा होता है। अरमान हॉस्पिटल में मरिया को बताता है, मुझे अपनी सीक्रेट रिसोर्सेज से पता चल गया है कि जारून ने दुबई की फ्लाइट बुक करवा ली है और वासिम और जारून आज ही मुल्क छोड़कर भाग रहे हैं। अरमान फौरन मारिया को हॉस्पिटल से अपने साथ गाड़ी में बिठाता है। वो जारून की लाइव लोकेशन ट्रेस करते हुए सीधा उसके घर पहुंच जाता है। जारून जैसे ही बैग पकड़े अपना दरवाजा खोलता है, सामने
मरिया को जिंदा देखकर उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो हकलाते हुए अनजान बनने की कोशिश करता है, बेबी तुम यहाँ आ गई, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। लेकिन मरिया गुस्से में आग बबूला हो जाती है और जारून के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद करती है। जरून, अब तुम्हारा घिनौना खेल हमेशा के लिए खत्म हो गया। तभी पीछे से पुलिस की फोर्स आगे बढ़ती है और जारून और वसीम को हथकड़ियां लगाकर अरेस्ट कर लेती है। जारून रोते हुए मरिया से माफिया मांगता है, मुझे माफ कर दो। लेकिन पुलिस उन दोनों बाप बेटे को घसीटते हुए वैन में डालती है और सीधा जेल की काल कोठरी में बंद कर देती है, जहां अब उनकी किस्मत में सारी जिंदगी के पछतावे के सिवा और कुछ नहीं। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में राहा की तबीयत ठीक हो जाती है और कबीर उसे हिफाजत से घर ले आता है। अगले ही दिन शाहजैन हाथ में गुलाब का गुलदस्ता लिए राहा के घर आता है और कबीर से राहा के रिश्ते के लिए बात करता है। कबीर खुशी से रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं, लेकिन तभी अरमान और आदिल भी वहाँ दाखिल हो जाते हैं। अरमान आगे बढ़ता है और सबके सामने कहता है, राहा मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ। फिर वो अपनी जेब से मोबाइल निकालता है और साया की सारी सीक्रेट ऑडियो रिकॉर्डिंग सबको सुना देता है। मामी आसिया की यह घिनौनी साजिश सुनने के बाद राहा रो पड़ती है। वो फौरन आगे बढ़कर अरमान को अपने गले से लगा लेती है और माफी मांगती है। शाहजैन यह सब देखकर समझ जाता है और मुस्कुराते हुए राहा से कहता है, राहा तुम अरमान से सच्ची मोहब्बत करती हो, तुम्हें इसी से शादी करनी चाहिए। जब एडील को अपनी बीवी आसिया की इस घटिया साजिश का पता चलता है तो वो गुस्से में पागल हो जाते हैं। वो फौरन घर पहुंचते हैं, आयसाया के मुंह पर थप्पड़ मारते हैं और उसे 3 बार तलाक देकर हमेशा के लिए अपने घर से धक्के मारकर निकाल देते हैं। उसके बाद अरमान पुलिस के जरिए जारून और वासीम के अकाउंट से सारे पैसे निकलवा कर एडील का बिजनेस दोबारा आसमान पर पहुंचा देता है। राहा भी अब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने नाना का बिजनेस ज्वाइन कर लेती है। एक दिन अरमान मुस्कुराते हुए राहा के पास आता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। राहा शर्म से हाँ कर देती है। अगले ही दिन कबीर मौलवी साहब को बुलवाते हैं और खुशी खुशी दोनों का धूमधाम से निकाह पढ़वा देते हैं, जिसके बाद अडील भी अपना सारा बिजनेस और एम्पायर राहा और अरमान के नाम कर देता है। तो दोस्तों, क्या एडील ने धोखेबाज आसिया को तलाक देकर बिल्कुल सही फैसला किया? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये हमारी प्रेडिक्शन है जो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई है। अदील घर आकर आसिया को बताता है कि तारा की मौत हो गई है, जिससे वो कहती है, अच्छा हुआ ये मर गई। जिसके बाद अदील गुस्से में आकर आसिया के मुंह पर एक जोरदार चमाट मार देता है और कहता है, चुप, अब मैं अपनी मरहूम बहन के बारे में कोई और अल्फाज नहीं सुनूंगा। दूसरी तरफ मारिया पाकिस्तान आ जाती है। तभी अरमान बतूल को लेकर रेस्टोरेंट में जाता है, लेकिन इत्तेफाक से वहां पर राहा और शहजैन भी आए हुए होते हैं। शहजैन राहा को प्रपोज करने लगता है तो तभी राहा उन दोनों को देख लेती है। वो उनके पास जाती है और बतूल से कहती है, तुम इस अरमान के साथ क्या कर रही हो? इसका मतलब तुम जरून को धोखा दे रही हो। अरमान उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन राहा उसकी एक नहीं सुनती। जिसके बाद राहा वहां से शहजैन के साथ चली जाती है। घर पहुंचकर वो जरून से कहती है, मैं कंपनी ज्वाइन करने के लिए तैयार हूं। जिसके बाद वो शहजैन से कहकर उस कंपनी के शेयर खरीद लेती है। तभी शहजैन अपनी मोहब्बत का इजहार करता है तो राहा उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन कहानी में यहाँ एक सबसे डरावना ट्विस्ट आता है। अगले ही दिन अरमान अचानक राहा के पास आता है और उसे जरून की सारी हकीकत बता देता है। अरमान गरज कर कहता है, राहा, जरून ने धोखे से कंपनी के सारे शेयर्स और प्रॉपर्टी बेच दी है और जिस मारिया की बात मैं कर रहा था वो जरून की असली कीवी है। जरून सारा पैसा लेकर हमेशा के लिए पाकिस्तान से फरार हो रहा है। ये सुनते ही राहा के पैरों तले जमीन निकल जाती है और उसके होश उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ जरून अपने कमरे में वीआईपी बैग में सारा कैश और टिकट्स डालकर हसीन ख्वाब देखते हुए एयरपोर्ट निकलने के लिए तैयार हो रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, सामने अपनी पहली बीवी मारिया को जिंदा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। मारिया गुस्से में आग बबूला होकर आगे बढ़ती है और जरून के मुंह पर एक ऐसी जोरदार चमाट मारती है कि जरून पीछे जा गिरता है। मारिया चीख कर कहती है, तुमने मेरा और बतूल दोनों का हक मारा है, अब तुम्हारा खेल खत्म। तभी पीछे से अरमान और राहा भारी पुलिस फोर्स के साथ वहां दाखिल हो जाते हैं। पुलिस फौरन आगे बढ़ती है और भागने की कोशिश करते हुए जरून को ऑन द स्पॉट हथकड़ी लगाकर घसीटते हुए हवालात में डाल देती है। अपना सारा लालच मिट्टी में मिलता देख और अपने जवान बेटे जरून को हथकड़ियों में पुलिस के डंडे खाते देखकर वसीम को इतना गहरा सदमा लगता है कि वो अपना दिल पकड़कर जमीन पर गिर जाता है। वहीं दड़दड़कर वसीम की डरावनी मौत हो जाती है। इनका लालच इन्हें हमेशा के लिए तबाह कर देता है। इन सब धोखेबाजों के खात्मे के बाद अरमान राहा को हिफाजत से वापस घर लेकर आता है। अदील अंकल को जब पता चलता है कि अरमान ने न सिर्फ कंपनी बचा ली बल्कि जारून को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया, तो वो खुशी से रोते हुए आगे बढ़ते हैं और अरमान को अपने गले से लगा लेते हैं। राहा को अपनी गलती का एहसास होता है। वो समझ जाती है कि शहजैन नहीं बल्कि अरमान ही उसकी हिफाजत करने वाला सच्चा साथी है। अदील
अंकल की दुआओं के साथ अगले ही दिन अरमान और राहा का धूमधाम से निकाह पढ़ा दिया जाता है। घर में दुख के बदले अब हमेशा के लिए खुशियां लौट आती हैं और कहानी एक खूबसूरत हैप्पी एंडिंग पर खत्म होती है। तो दोस्तों, क्या वसीम की मौत और जारून का जेल जाना उनके लालच की बिल्कुल सही सजा थी? और क्या शहज़ैन और बतूल की शादी होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और अगर आप राहा और अरमान का हनीमून ट्रिप और उनका आने वाला बेबी देखना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों, ये हमारी प्रेडिक्शन है जो गलत भी हो सकती है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई। वसीम और उसका बेटा जरियून अपने मंसूबे में बज़ाहिर कामयाब हो चुके थे। कारोबार के तमाम इख्तियारात, तमाम अकाउंट्स, तमाम जायदाद, सब कुछ उनके कब्जे में आ चुका था। वो दोनों बाप बेटा बड़े इत्मीनान से बैठे थे, जैसे कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। लेकिन उन्हें क्या खबर थी कि उनकी जीत का जश्न सिर्फ चंद लम्हों का मेहमान है, क्योंकि किस्मत उनके दरवाजे पर एक ऐसा तूफान लेकर आने वाली थी जो उनकी सारी चालाकी बहा ले जाएगा। इसी लम्हे अचानक दरवाजा जोर से खुलता है और एक नौजवान लड़की गुस्से से भरे चेहरे के साथ अंदर दाखिल होती है। उसकी आंखों में नफरत, हाथों में कागजात और आवाज में इंतकाम की आग होती है। जैसे ही जरियून उसे देखता है, उसका रंग जर्द पड़ जाता है। सांस रुक सी जाती है, क्योंकि वो लड़की कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि वही लड़की थी जिसे उसने अमेरिका में धोखा देकर उसकी सारी जायदाद हथिया ली थी। वो आगे बढ़कर जरियून का गिरेबान पकड़ लेती है और चीख कर कहती है, तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगी? मैं तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ तक आ गई हूँ, और याद रखो मैंने पुलिस में कंप्लेन भी कर दी है। ये सुनकर बतूल के पैरों तले जमीन निकल जाती है। उसे यकीन ही नहीं आ रहा होता कि जिस शख्स पर उसने अपनी जिंदगी लुटा दी वो दरअसल एक फ्रॉडी निकला। जरियून फौरन ड्रामा रचाता है, अपनी आवाज में मजलूमियत भरकर कहता है, ये लड़की झूठ बोल रही है, ये सब राहा की साजिश है। लेकिन अगले ही लम्हे वो लड़की एक कागज उसके मुंह पर फेंकती है। वो निकाहनामा होता है। ये देखते ही बतूल की आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और वो वहीं जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। लड़की जाते जाते जरियून को आखिरी वार्निंग देती है, अब तैयार रहो, जो तुम्हारे साथ होने वाला है वो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। और ये कहकर वो दरवाजा जोर से बंद करके निकल जाती है। कमरे में खौफनाक खामोशी छा जाती है और पहली बार वसीम और जरियून को एहसास होता है कि उनका बनाया हुआ महल अब रेत की तरह बिखरने वाला है। दूसरी तरफ जब आसिया को ये खबर मिलती है कि वसीम और जरियून ने सब कुछ लूट लिया है, तो उसकी सारी अकड़ एक लम्हे में खत्म हो जाती है। वो चीखने लगती है, दीवारों से सर टकराने लगती है और बार बार एक ही जुमला दोहराती है, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, मैंने अपनी बेटी की जिंदगी अपने हाथों से तबाह कर दी। अदील, जो अब पहले से बेहतर हो चुका होता है, गुस्से और दुख के मिले जुले जज्बात के साथ अपनी बीवी को देखता है और कहता है, ये सब तुम्हारी जिद, तुम्हारी लालच और तुम्हारी गलतियों का नतीजा है। आखिरकार आसिया हिम्मत हार जाती है और अपने तमाम गुनाहों का एतराफ कर लेती है। वो रोते हुए कहती है, हाँ, मैंने सब कुछ किया, मैंने साजिशें की, मैंने लोगों को धोखा दिया और आज अल्लाह ने मुझे उसकी सजा दे दी। ये सुनकर अदील फौरन फोन उठाता है और एक नंबर डायल करता है, अरमान, अब हमें तुम्हारी जरूरत है, अगर तुम ना आए तो शायद हमारा कुछ भी बाकी ना रहे। ये अल्फाज सुनते ही अरमान एक लम्हा भी जाया नहीं करता। वो अपनी टीम के साथ फौरन हरकत में आ जाता है, क्योंकि वो पहले ही वसीम और जरियून की सरगर्मियों पर नजर रखे हुए होता है। चंद ही घंटों में पुलिस का घेराव तंग हो जाता है और वसीम और जरियून को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि असल इम्तिहान अभी बाकी था। अब कहानी का रख बदलता है और मंजर आता है राहा की जिंदगी की तरफ। राहा अपनी माँ की मौत के सदमे से अभी पूरी तरह बाहर नहीं आई थी। उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी, उसके दिल में एतमाद टूट चुका था और वो अब किसी के सहारे के बजाय अपने कदमों पर खड़ा होना चाहती थी। इसीलिए उसने एक नई नौकरी शुरू की और एक नई जिंदगी का आगाज करने का फैसला किया। लेकिन उसे क्या खबर थी कि इस नई जिंदगी में एक नया मोड़ उसका इंतजार कर रहा है। पहले ही दिन जब वो अपने नए बॉस से मिलती है तो दोनों के दरमियान एक अजीब सी कशिश पैदा हो जाती है। बॉस उसकी मेहनत, उसकी सादगी और उसके मजबूत हौसले से बेहद मुतासिर हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में एक नरम सा एहसास जन्म लेने लगता है, जिसे वो मोहब्बत समझ बैठता है। एक दिन दफ्तर में वो मुस्कुराते हुए राहा से कहता है, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम जैसी लड़की मेरी टीम में आई। मैं तुम्हें सिर्फ अपनी मुलाजिम नहीं समझता, बल्कि एक बातिमाद दोस्त समझता हूँ, और सच कहूँ तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाओ। राहा ये बात सुनकर खामोशी से मुस्कुरा देती है, क्योंकि उसके दिल में मोहब्बत नहीं बल्कि सिर्फ एक सहारा मिलने की खुशी होती है। लेकिन बाहर दरवाजे के पीछे खड़ा अरमान ये सब सुन रहा होता है। उसका दिल एक लम्हे में टूट जाता है और वो खामोशी से पीछे मुड़ जाता है। उसे लगता है कि राहा ने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है और उसकी जिंदगी में अब उसके लिए कोई जगह नहीं रही। लेकिन उसे क्या खबर कि राहा की मुस्कुराहट के पीछे अभी भी दर्द, तन्हाई और खौफ छुपा हुआ है। और अब सवाल ये है, क्या वसीम और जरियून वाकई कानून के शिकंजे से बच पाएंगे? क्या आसिया अपनी गलतियों का कफ्फारा अदा कर सकेगी? और सबसे बढ़कर, क्या राहा अपनी नई जिंदगी में सच्ची मोहब्बत पहचान पाएगी, या फिर किस्मत उसके लिए एक और इम्तिहान तैयार कर रही है? अगली किस्त में होने वाला है एक और बड़ा धमाका, जहां सच और झूठ की जंग अपने आखिरी मरहले में दाखिल होने वाली है।
काशिफ से धोखा मिलने के बाद सिद्रा को समझ आ जाता है कि राहा काशिफ के बारे में बिल्कुल ठीक कहती थी, तो वह उससे माफी मांगती है। इस पर राहा सिद्रा को माफ कर देती है और उसे गले लगा लेती है। यहाँ राहा नाना जान का ऑफिस ज्वाइन कर लेती है। राहा को जब पता चलता है कि वसीम और जरियून नाना की प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहते हैं तो वह बहुत परेशान हो जाती है। यहाँ जरियून की पहली बीवी मरिया बतूल के पास जाती है और उसे बताती है, मैं जरियून की बीवी हूँ और मेरा एक बेटा भी है। इस पर बतूल हैरान रह जाती है। यहाँ नरमीन सिद्रा के मुंह पर थप्पड़ मारती है और कहती है, तुम्हें हमारी इज्जत का कोई ख्याल नहीं है। इस पर कबीर कहता है कि इसकी जल्द से जल्द किसी अच्छे लड़के से शादी कर दो। इस पर सिद्रा बहुत रोने लगती है। यहाँ राहा अरमान को कॉल करती है और बताती है कि वसीम और जरियून नाना जान की प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहते हैं। इस पर अरमान कहता है, मैं तुम्हें इसलिए कह रहा था कि ऑफिस ज्वाइन कर लो। तभी राहा ऑफिस के सारे मामलात अपने हाथ में ले लेती है और वसीम से कहती है, कंपनी मेरे नाम है, इसलिए अब मैं ही इस कंपनी को लीड करूंगी। इस पर वसीम और जरियून बहुत परेशान हो जाते हैं। यहाँ बतूल जरियून के पास जाती है और पूछती है, तुमने पहले से शादी की हुई थी? इस पर जरियून को गुस्सा आ जाता है और वह बतूल के मुंह पर थप्पड़ मार देता है। इस पर बतूल बेहोश हो जाती है और जरियून डर कर बतूल को हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर बताते हैं कि बतूल प्रेग्नेंट है। इस पर जरियून बहुत परेशान हो जाता है। यहाँ नरमीन सिद्रा के लिए लड़का ढूंढ लाती है और कुछ दिनों बाद सिद्रा की शादी हो जाती है। यहाँ अदील और आसिया को जब पता चलता है कि बतूल हॉस्पिटल में है तो वह दोनों फौरन हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। तभी बतूल को होश आ जाता है और अदील नाना बनने की खुशखबरी सुनकर बहुत खुश होता है और बिल्कुल ठीक हो जाता है और अपने पैरों पर चलने लगता है। फिर बतूल अदील और आसिया को बताती है कि जरियून ने पहले से शादी की हुई है। ये सुनकर दोनों हैरान रह जाते हैं और उन्हें बहुत गुस्सा आता है। यहाँ राहा अरमान के साथ मिलकर नाना जान की प्रॉपर्टी के पेपर्स वसीम और जरियून से ले लेती है। यहाँ अदील जरियून का गिरबान पकड़कर कहता है, तुमने मेरी बेटी को धोखा दिया है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इस पर जरियून कहता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, वह लड़की मेरी बीवी नहीं है, वह झूठ बोल रही है। इस पर बतूल कहती है कि मैं जरियून के साथ नहीं रहना चाहती। इस पर आसिया बतूल को अपने साथ ले जाती है। जरियून और वसीम को जब पता चलता है कि राहा ने प्रॉपर्टी के पेपर्स ले लिए हैं तो वह राहा को किडनैप करवा लेते हैं और प्रॉपर्टी के पेपर्स राहा से लेकर नाना जान की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेते हैं। यहाँ अरमान को जब पता चलता है कि राहा किडनैप हो गई है तो वह जरियून की लोकेशन ट्रेस करके उस फार्म हाउस पहुंच जाता है जहां उसने राहा को किडनैप किया होता है। फिर अरमान राहा को आजाद करवा लेता है। यहाँ जरियून और वसीम नाना जान की सारी प्रॉपर्टी बेचकर मुल्क से बाहर जाने के लिए एयरपोर्ट जाते हैं। तभी अरमान उनकी लोकेशन ट्रेस करवाता है तो लोकेशन एयरपोर्ट की निकलती है। यहाँ एयरपोर्ट पर जरियून और वसीम फ्लाइट पर जाने ही वाले होते हैं कि अरमान पुलिस के साथ वहां पहुंचकर उन दोनों को पकड़ लेता है और उन्हें अदालत ले जाकर नाना जान की प्रॉपर्टी दोबारा राहा के नाम करवा लेता है। फिर अदालत वसीम और जरियून को उम्र कैद की सजा सुना देती है और पुलिस दोनों को हथकड़ी लगाकर जेल ले जाती है। यहाँ अरमान और राहा प्रॉपर्टी के पेपर्स लेकर अदील के पास जाते हैं और बताते हैं कि वसीम और जरियून ने आपके घर को बेचने की कोशिश की। इस पर अदील बहुत हैरान हो जाता है और अरमान बताता है कि आपका एक्सीडेंट भी वसीम ने करवाया था। इस पर अदील को बहुत गुस्सा आता है। अदील अरमान और राहा का शुक्रिया अदा करता है कि तुम दोनों ने मुझे बर्बाद होने से बचा लिया। तभी अरमान राहा को शादी के लिए प्रपोज कर देता है और राहा अरमान से कहती है, मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। दोस्तों, अगर आप अरमान और राहा की शादी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड एंटरटेनमेंट पर्पस ओनली। कुछ सच ऐसे होते हैं जो देर से सामने आते हैं, मगर जब आते हैं तो सब कुछ बदल देते हैं। आखिरकार वो लम्हा आ ही गया जब बैरिस्टर रफीक को सब कुछ याद आ गया। वो बाहर मुल्क था मगर अचानक एक पुराना केस उसके जहन में ताजा हो गया। लंदन का वो केस, एक लड़की जो इंसाफ मांग रही थी, वो बार बार एक ही नाम ले रही थी। एक लड़का जिसने उससे मोहब्बत का ड्रामा किया, शादी की, उसकी सारी जायदाद हड़प ली और फिर उसे छोड़कर पाकिस्तान फरार हो गया। और वो लड़का कोई और नहीं, जरियून था। बैरिस्टर रफीक को जैसे ही ये हकीकत याद आई, उसने फौरन अपने दोस्त वकील से राब्ता किया जिसके पास उस लड़की का केस मौजूद था। तमाम सबूत, तमाम तफसील अब वाज़ेह थी। रफीक ने एक लम्हा जाया कि बगैर अरमान को कॉल की। अरमान, मुझे सब याद आ गया है। ये जरियून वही लड़का है, लंदन वाला। ये और इसका बाप दोनों बहुत बड़े फ्रॉडिये हैं। अरमान एक लम्हे के लिए खामोश हो गया। ये आप क्या कह रहे हैं? और फिर सच उसके सामने खुलता चला गया। हर धोखा, हर फ्रॉड, हर साजिश। रफीक ने उसे खबरदार किया, ये लोग अब आखिरी वार करने वाले हैं। ये सब कुछ समेट कर भागने की कोशिश करेंगे। तुम्हें जल्दी करना होगा। अब अरमान जानता था कि एक गलत कदम सब कुछ खराब कर सकता है। वो जज्बात में आकर कोई कच्चा काम नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने
सीधा हमला किया तो आसिया इसे जाति दुश्मनी का रंग दे देगी, इसलिए उसने खामोशी से खेल शुरू किया। तहकीकात, सबूत, निगरानी, हर चीज स्टेप बाय स्टेप, और साथ ही उसने वक्त दिया ताकि सच खुद सामने आए। और फिर वही हुआ। वसीम और जरियून चुपचाप सब कुछ समेटकर, जायदाद हड़प कर फरार होने के लिए तैयार हो गए। लेकिन इस बार वो अकेले नहीं थे। अरमान हर कदम पर नजर रखे हुए था, और जैसे ही उन्होंने आखिरी कदम उठाया, छापा पड़ गया। सब कुछ रंगे हाथों पकड़ा गया। हर सबूत, हर जुर्म अब सामने था। इसी लम्हे घर के अंदर एक और तूफान उठ चुका था। अदील गुस्से में था। उसने आसिया का गिरेबान पकड़ लिया। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। और फिर अरमान ने वो सच भी बेनकाब कर दिया जो सबसे ज्यादा तकलीफ देह था। उस दिन राहा के साथ जो कुछ हुआ वो सब आसिया की साजिश थी। ये सुनते ही सब कुछ जैसे रुक गया, और आयरनी सबसे बड़ी सजा बन गई। जिस लड़के के लिए आसिया ने अपनी बेटी बतूल का रिश्ता तय किया था, वही लड़का सबसे बड़ा धोखेबाज निकला। बतूल की जिंदगी अपनी ही माँ के फैसले की वजह से बर्बाद हो गई। आसिया के लिए ये लम्हा किसी अजियत से कम नहीं था, मगर अदील के लिए भी नहीं। वो फैसला कर चुका था, मैं इस औरत को एक लम्हा भी यहाँ नहीं रहने दूंगा, मैं इसे तलाक देता हूँ। मगर एन उसी वक्त राहा आगे बढ़ी। उसने हाथ जोड़ दिए। मामू नहीं, ऐसा ना करें। सब हैरान रह गए। मैंने मामी को माफ कर दिया है। ये अल्फाज किसी मौजिजे से कम नहीं थे। अदील रुक गया। फिर उसने एक शर्त रखी, अगर तुम मुझे माफ कर दो तो मैं इसे माफ कर दूंगा। राहा की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने सर झुकाकर कहा, मैं आपको माफ करती हूँ। और उसी लम्हे एक टूटा हुआ घर दोबारा जुड़ने लगा। फिर वो दिन आया जब अदील ने बड़ी धूमधाम से राहा और अरमान की शादी करवाई। खुशियां लौट आईं, घर फिर से आबाद हो गया। मगर हर कोई खुश नहीं था। आसिया, जिसने अपनी चालों से सब कुछ जीतना चाहा, सब कुछ हार चुकी थी। उसकी अपनी बेटी उससे नाराज थी। उसकी दुनिया उसी के हाथों टूट चुकी थी। और अब उसे समझ आ गया था, जो हम दूसरों के लिए खोदते हैं, आखिरकार हम खुद उसी में गिर जाते हैं। और यूं एक कहानी जो झूठ, धोखे और नफरत से शुरू हुई थी, सच, माफी और मोहब्बत पर खत्म हुई। बाद सयान आंखों में खून लिए फौरन लाला के अड्डे की तरफ निकल जाता है। इसके बाद लाला उससे कहता है, ये जानना है तो आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ एलिफ कहाँ है। दूसरी तरफ जिक्रिया गाजी यूसुफ से बोलता है, साहब आपने सयान बाबा को लाला की तरफ भेजकर बहुत अच्छा किया। अब सयान बाबा गुस्से में अपनी मोहब्बत के खातिर लाला की जान ले लेंगे। इससे हमारे एक तीर से दो निशाने होंगे। तभी गाजी यूसुफ बोलता है, एलिफ को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। गाजी यूसुफ जोर से हंसता है और जिक्रिया को ऑर्डर देता है कि एलिफ से प्रॉपर्टी पेपर पर साइन करवाओ और उसकी जान ले लो। तभी बॉस, एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। जिक्रिया एलिफ के पास प्रॉपर्टी पेपर पर सिग्नेचर करवाने आता है। तभी पीछे से लाला और सयान भी वहां पहुंच जाते हैं। जिक्रिया के होश उड़ जाते हैं। लाला अपनी पूरी फोर्स के साथ खड़ा होता है। लाला अपनी गन निकालकर सीधा जिक्रिया के पास आता है और उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है। लाला गुस्से से चिल्लाता है, मरियम मेरी मुंह बोली बहन थी और तू उसकी बेटी को मारने चला था। गाजी यूसुफ ने सोचा था वो मेरे नाम का बिल फाड़ देगा, लेकिन लाला की नजरें हर जगह हैं। लाला उसी वक्त जिक्रिया को गोलियों से भून देता है और एलिफ को बचा लेता है। अचानक सयान भागता हुआ आता है। वो देखता है कि लाला ने एलिफ को बचाया है और जिक्रिया की लाश जमीन पर पड़ी है। एलिफ रोते हुए सयान के गले लग जाती है और चीख कर कहती है, सयान ये सब लाला ने नहीं, तुम्हारे अब्बू गाजी यूसुफ ने करवाया था। सयान ये सच सुनकर बिल्कुल टूट जाता है और उसके होश उड़ जाते हैं। पीछे से लाला आगे बढ़ता है और सयान के हाथ में एक फाइल थमा देता है। सयान, ये लो गाजी यूसुफ के खिलाफ उसके सारे काले धंधों और मरियम के फेक पेपर्स के सबूत। अगर तुम सच में एलिफ से मोहब्बत करते हो तो जाओ और इस कब्जा माफिया को गिरफ्तार करवाओ। सयान अपनी मोहब्बत और सच्चाई की खातिर फौरन पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस उसी वक्त बिना किसी देरी के सयान के साथ गाजी यूसुफ की हवेली पहुंच जाती है। गाजी यूसुफ पुलिस को देखकर घबरा जाता है, लेकिन जब वो सयान को इंस्पेक्टर के साथ देखता है तो उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। सयान इंस्पेक्टर की तरफ इशारा करता है और गाजी यूसुफ को उसी वक्त अरेस्ट कर लिया जाता है। कोर्ट में इन पक्के सबूतों की बिना पर जज इंस्टेंट एक्शन लेता है और गाजी यूसुफ को सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। गाजी यूसुफ के जेल जाने के बाद सयान एलिफ का हाथ पकड़कर उसे वापस घर ले आता है। लाला एक बाप की तरह आगे बढ़ता है और उसी वक्त फौरन मौलवी साहब को बुलवाकर सयान और एलिफ का निकाह पढ़वा देता है। कबूल है कि आवाज के साथ दोनों हमेशा के लिए एक हो जाते हैं और सयान गाजी यूसुफ की सारी दौलत और रेस्टोरेंट वापस एलिफ के नाम कर देता है। दोनों खुशी खुशी अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या सयान ने अपनी मोहब्बत की खातिर अपने बाप को जेल भेजकर सही फैसला किया? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल पाक ड्रामा रिव्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें। ये हमारी प्रिडिक्शन है
जो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई है। अरमान मारिया से सच जानने के बाद बतूल को कॉल मिलाता है और बोलता है, बतूल, जारून तुम्हें धोखा दे रहा है, जिस पर अरमान उसे मिलने के लिए रेस्टोरेंट बुलाता है। बतूल जैसे ही वहां पहुंचती है, अरमान उसके सामने मारिया और जारून की शादी की वो तस्वीरें रख देता है जो उसने अमेरिका में छुपकर की थी। अपने शौहर की गद्दारी देखकर बतूल के होश उड़ जाते हैं। अरमान आगे बढ़कर पूछता है, मैंने जो नाना जान की वसीयत तुम्हें दी थी, क्या तुमने उस पर साइन करवा लिए? बतूल रोती हुई बताती है कि वो फाइल तो जारून ने अपने कब्जे में कर ली है। बतूल गुस्से में घर पहुंचती है और वो फाइल खोलकर देखती है तो पता चलता है कि नाना जान ने सारा बिजनेस राहा के नाम कर दिया था। उसी वक्त जारून के मोबाइल पर उसके वकील की कॉल आती है जो गलती से बतूल उठा लेती है। वकील बताता है, जारून साहब, अदील की सारी प्रॉपर्टी आपके नाम हो गई है, अब जितना जल्दी हो सके मुल्क से निकल जाएं, वरना बैंक वाले सब हड़प लेंगे। ये सुनते ही बतूल के पांव तले जमीन निकल जाती है। वो फौरन अरमान को कॉल करके बताती है कि जारून और वसीम सारा बिजनेस चुराकर अमेरिका भागने वाले हैं। उधर जारून एयरपोर्ट की टिकट्स बुक करवाने जाता है। जब वो वापस आता है तो बतूल देखती है कि वसीम और जारून बैग्स में सारा कैश भर रहे हैं। बतूल अरमान को इशारा करती है तो अरमान कहता है, इन्हें हर हाल में रोक के रखना, मैं पुलिस लेकर आ रहा हूँ। बतूल दिमाग लड़ाती है और शैतानी चाल चलते हुए जारून और वसीम की चाय में नींद की दवाई मिलाकर उन्हें पिला देती है। दूसरी तरफ अरमान पुलिस स्टेशन जाकर उन दोनों के खिलाफ FIR कटवाता है और भारी नफरी लेकर घर पहुँचता है। लेकिन वसीम की नजर पुलिस की गाड़ियों पर पड़ जाती है। वो फौरन जारून को उठाता है और दोनों पीछे के दरवाजे से निकलकर एयरपोर्ट की तरफ निकल जाते हैं। अरमान जब घर में दाखिल होता है तो गार्ड बताता है कि वो फरार हो चुके हैं। अरमान उसी वक्त अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और उनके मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करवा लेता है। पता चलता है कि वो एयरपोर्ट के रास्ते पर हैं। अरमान पुलिस के साथ हवा की रफ्तार से उनका पीछा करता है। एयरपोर्ट पर जैसे ही जारून टिकट लेकर फ्लाइट की तरफ बढ़ता है, अचानक उसके सामने मारिया आ जाती है। मारिया को देखकर जारून के होश उड़ जाते हैं। वो चालाकी से उसे मनाने की कोशिश करता है, बेबी तुम यहाँ कैसे, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। लेकिन मारिया गुस्से में आग बबूला हो जाती है और जारून के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद करती है। तभी अरमान और राहा पुलिस के साथ वहाँ पहुँचते हैं। पुलिस जारून और वसीम को हथकड़ी लगाकर घसीटते हुए हवालात में बंद कर देती है। लेकिन बॉस, कहानी में अभी एक और खौफनाक ट्विस्ट बाकी था। राहा जब घर पहुंचती है तो पता चलता है कि सिद्रा घर पर नहीं है। उसके कमरे में एक खत मिलता है जिस पर लिखा था कि वो काशिफ के साथ भाग रही है। ये सदमा कबीर बर्दाश्त नहीं कर पाते और उन्हें अचानक शदीद हार्ट अटैक आ जाता है। अरमान उन्हें हॉस्पिटल ले जाता है और पीछे से काशिफ का पता लगवाता है। काशिफ एक घर में सिद्रा का हाथ पकड़कर उसे हैरस करने की कोशिश कर रहा होता है। अरमान वहां पहुंचकर काशिफ की ऐसी पिटाई करता है कि वो खून में लथपथ हो जाता है। अरमान सिद्रा को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। कबीर बीमारी की हालत में अरमान का हाथ पकड़ते हैं और राहा को बुलाकर कहते हैं, बेटी मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि तुम अरमान से शादी कर लो। अगले ही दिन मौलवी साहब को बुलवाया जाता है और सबकी मौजूदगी में राहा और अरमान का धूमधाम से निकाह हो जाता है। अदील अंकल की तबीयत भी बेहतर हो जाती है और राहा को शादी के तोहफे में एक चमकती हुई गाड़ी गिफ्ट करते हैं। अदील कहते हैं, बेटी अब तुम अपना बिजनेस संभालोगी, किसी के पास जॉब करने की जरूरत नहीं। दूसरी तरफ शाहजीन को जब पता चलता है कि राहा की शादी हो गई है और उसकी बहन बतूल के साथ कितना बुरा हुआ, तो हमदर्दी में बतूल का हाथ मांगने उसके घर पहुंच जाता है। दोस्तों, क्या राहा इस रिश्ते के लिए बतूल को मना लेगी? मुझे तो लगता है कि शाहजेन और बतूल की शादी जरूर होगी। आपकी जो भी राय है कमेंट्स में लाजमी बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारी प्रेडिक्शन है जो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई है। राहा ऑफिस से वापसी आ रही होती है, तभी बैरिस्टर रफीक ने घबराहट में राहा का रास्ता रोका और उसके पास आकर कहा, राहा, वसीम और जरून ने मुझे झूठ बोला था कि तुम बाहर मुल्क चली गई हो। वो दोनों अदील का सारा बिजनेस तबाह कर रहे हैं और उन्होंने मार्केट से करोड़ों का उधार ले लिया है। ये भयानक सच जानकर राहा के होश उड़ जाते हैं। वो फौरन बैरिस्टर रफीक से कहती है कि इन दोनों धोखेबाजों पर हमेशा नजर रखें, वो अपने नाना का बिजनेस यूं बर्बाद नहीं होने देगी। उधर अदील के घर में एक बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा था। आसिया ने जब से प्रॉपर्टी के पेपर्स वसीम को दिए थे, वसीम ने गद्दारी करते हुए वो सारा घर बैंक में गिरवी रखवाकर एक बहुत बड़ी रकम निकलवा ली थी। तभी राहा को इस घिनौनी साजिश और अदील मामू को दी जाने वाली गलत दवाइयों का पूरा सच पता चल जाता है। वो समझ जाती है कि अदील को कभी ठीक ना होने देने की साजिश चल रही है ताकि सारी प्रॉपर्टी वसीम अपने नाम करवा ले। उसी वक्त राहा फौरन अरमान को
कॉल करती है और पूरी हकीकत बताती है। कुछ ही देर में राहा और अरमान पुलिस की भारी नफरी को साथ लेकर सीधा आसिया के घर पहुंचते हैं। राहा को वहां देखकर आसिया आग बबूला हो जाती है और चीखती है, तू यहाँ क्यों आई है? निकल जा यहाँ से। आसिया गुस्से में आकर राहा को जोरदार थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाती है, लेकिन पीछे से अरमान आगे बढ़ता है और हवा में ही उसका हाथ दबोच लेता है। अब नहीं आसिया बेगम, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। अरमान सबके सामने गरजते हुए वसीम और जरून का सारा फ्रॉड खोल देता है और बताता है कि उन्होंने कैसे घर बैंक में गिरवी रख दिया है। ये सारी बातें बतूल दरवाजे के पीछे से सुन लेती है। अपने शौहर का ये धोखा जानकर बतूल के होश उड़ जाते हैं। वो रोती हुई फौरन जरून के पास आती है और उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद करती है। जरून गुस्से से चीखता है, मैंने ये सब दौलत हथियाने के लिए किया था, मुझे सिर्फ तुम्हारे पैसों से मोहब्बत थी। तुम जैसी लड़कियां तो कितनी आई और कितनी गईं। ये सुनते ही पुलिस आगे बढ़ती है और वसीम और जरून को फ्रॉड करने के जुर्म में ऑन द स्पॉट हथकड़ी पहनाकर अपने साथ ले जाती है। अचानक राहा अदील मामू को वहां से निकालती है और एक बेहतरीन डॉक्टर के पास ले जाती है। सही इलाज मिलते ही अदील की तबीयत फौरन बेहतर होने लगती है। अपना बुरा अंजाम देकर बतूल और आसिया शर्मिंदगी से सर झुका लेती हैं। वो रोते हुए राहा के पास आती हैं और माफी मांगती हैं, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। राहा का दिल बड़ा होता है, वो उन्हें माफ कर देती है और बतूल को गले लगाकर कहती है, तुम मेरी बहन की तरह हो, मैं तुम लोगों को इन जानवरों के सामने बेसहारा कैसे छोड़ सकती थी। घर वापस आने के बाद अचानक अरमान अपनी अम्मी जैनब के साथ राहा के घर रिश्ता लेकर पहुंचता है। अरमान राहा के सामने हाथ जोड़कर कहता है, मुझे सारी हकीकत पता थी, लेकिन मैंने तुम पर यकीन ना करके बहुत बड़ी गलती की थी, मुझे माफ कर दो। तभी कबीर आगे बढ़ता है और राहा से कहता है, राहा बेटा, इसे माफ कर दो। बैरिस्टर रफीक ने जो वसीम और जरून के खिलाफ ठोस सबूत लाकर दिए थे, वो अरमान ने ही जान पर खेल कर जमा किए थे। ये हकीकत जानकर राहा के होश उड़ जाते हैं और वो रोते हुए अरमान को गले लगा लेती है। जब अदील मामू को राहा और अरमान की शादी की डेट फिक्स होने की खबर मिलती है तो वो खुशी से झूम उठते हैं। अगले ही दिन अरमान राहा को शादी की शॉपिंग के लिए एक बड़े मॉल में ले जाता है। अगले दिन धूमधाम से दोनों का निकाह रखा जाता है। मौलवी साहब दोनों से पूछते हैं, क्या आपको ये निकाह कबूल है? दोनों एक दूसरे को देकर खुशी खुशी कहते हैं, हमें ये निकाह कबूल है। निकाह के बाद अरमान अपनी प्यारी दुल्हन राहा को अपने घर ले आता है। कमरे में अरमान मुस्कुराते हुए राहा का हाथ पकड़ता है और मुंह दिखाई में उसे एक बहुत कीमती डायमंड की अंगूठी गिफ्ट करता है। दोस्तों, क्या आप लोग इनका प्यारा सा बच्चा देखना चाहते हैं? तो हमारे चैनल को फौरन लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। ये हमारी प्रेडिक्शन है जो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई है। अरमान सीधा बैरिस्टर रफीक के पास जाता है और नाना जान की आखिरी वसीयत की कॉपी निकलवाता है। जैसे ही वो देखता है कि नाना जान ने आखिरी वक्त में सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस सिर्फ और सिर्फ राहा के नाम कर दिया है तो अरमान के होश उड़ जाते हैं। उसी वक्त अरमान सच बताने के लिए राहा को कॉल करता है, लेकिन वो गुस्से में उसकी कॉल रिसीव नहीं करती। अरमान गाड़ी भगाता हुआ सीधा उसके घर पहुंचता है तो पता चलता है कि राहा ऑफिस गई है। बिना एक सेकंड जाया किए अरमान सीधा ऑफिस पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि राहा तो कब की निकल चुकी है। जिसके बाद वो कबीर से पूछता है तो वहां पर घर पर भी नहीं पहुंची होती। वो ऑफिस के सीसीटीवी चेक करता है तो पता चलता है कि जरून जबरदस्ती राहा को अपने साथ बिठाकर लेकर जा रहा है। जिसके बाद वो फौरन राहा की मोबाइल लोकेशन ट्रैक करता है। उधर घर में अदील बेड पर पड़ा राहा को याद करके रो रहा होता है, जिस पर आसिया आकर कहती है, वो जा चुकी है अदील, अब वो यहाँ कभी वापस नहीं आएगी। दूसरी तरफ जरून राहा को अपने घर लाता है तो वसीम गुस्से में पिस्तौल राहा के सर पर रख देता है और गरजता है, आज इस प्रॉपर्टी फाइल पर चुपचाप साइन कर दो राहा, वरना यही जान से मार दूंगा। अपनी मौत को इतने करीब देकर राहा की सांसें थम जाती हैं। जरून आगे बढ़कर जबरदस्ती राहा से पेन पकड़वाता है, लेकिन पीछे से अरमान राहा की लोकेशन ट्रैक करते हुए वहां तक पहुंच जाता है और गुस्से में जरून का गिरेबान पकड़ लेता है। वसीम गुस्से में आकर अरमान पर गोली चलाने ही वाला होता है कि तभी कबीर पूरी फोर्स के साथ अंदर आते हैं। पिस्तौल नीचे फेंक दो वसीम, इंस्पेक्टर चीखता है। पुलिस को वहां देकर वसीम और जरून के होश उड़ जाते हैं। जरून डर के मारे खिड़की से कूदकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त हवलदार आगे बढ़कर उसे कॉलर से दबोच लेता है। पुलिस दोनों बाप बेटे को फ्रॉड और मर्डर अटेम्प्ट के जुर्म में हथकड़ी लगाकर घसीटते हुए जेल ले जाती है। दूसरी तरफ घर में आसिया को जब इनकी गिरफ्तारी का पता चलता है तो वो बौखला जाती है। वो फौरन अदील के खाने में जहर मिलाने लगती है ताकि अदील को मारकर खुद उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ले, लेकिन पीछे से बतूल ये खौफनाक मंजर देख लेती है। बतूल चीखती हुई आगे बढ़ती है, अम्मी आप ये क्या कर रही हैं? और फौरन अरमान को कॉल कर देती है। अचानक अरमान, राहा और पुलिस की गाड़ियां घर के अंदर दाखिल होती हैं। अपने सारे रास्ते बंद देकर आसिया वही जहर खुद पीने की कोशिश करती है, लेकिन इंस्पेक्टर आगे बढ़कर उसके हाथ से गिलास छीन लेता है। डर, घबराहट और अपनी बर्बादी का सदमा आसिया बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसे उसी वक्त एक शदीद हार्ट अटैक आ जाता है। आसिया का चेहरा टेढ़ा हो जाता है और वो हमेशा के लिए व्हील चेयर पर
पर पैरालाइज हो जाती है। उसके किए की सजा उसे फौरन मिल जाती है और पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। इन सारे जालिमों के खात्मे की खबर सुनते ही अदील अंकल पर एक अजीब सा असर होता है और उनकी बीमारी अचानक ठीक हो जाती है। वो खुद अपने पैरों पर चलकर बेड से उठते हैं। अदील रोते हुए आगे बढ़ते हैं और अरमान को अपने सीने से लगा लेते हैं। अरमान बेटे, तुमने आज इस मजबूर बाप का सब कुछ बचा लिया। तुमसे सच्चा और बहादुर इंसान मेरी राहा के लिए कोई नहीं हो सकता। राहा भी अपनी गलतियां पर शर्मिंदा होती है और रोते हुए अरमान से माफी मांगती है। तभी अदील अंकल फौरन काजी साहब को घर बुलवा लेते हैं। सबकी आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। काजी साहब दोनों से पूछते हैं, क्या आपको ये निकाह कबूल है? अरमान और राहा एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हुए देखते हैं और एक साथ कहते हैं, हमें कबूल है। इसके बाद उन दोनों की शादी मुकम्मल हो जाती है। तो दोस्तों, क्या आप इनका बेबी देखना चाहते हैं? और क्या बतूल ने अपनी सगी माँ आसिया का सच पुलिस को बताकर सही फैसला किया या उसे चुप रहना चाहिए था? अपनी कीमती राय कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी ही धमाकेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फौरन सब्सक्राइब करें। ये हमारी प्रेडिक्शन है जो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई है। कभी कभी सच इतना करीब होता है कि बस एक लम्हा और सब कुछ बदल जाता है। राहा ने फैसला कर लिया था, वो शाहजीन से शादी करेगी और यही वो लम्हा था जिसने अरमान को तोड़ कर रख दिया। वो सीधा शाहजीन के ऑफिस पहुंचता है। दरवाजा खोलकर राहा के केबिन में दाखिल होता है। राहा सामने बैठी होती है और उसके साथ शाहजीन। अरमान की आवाज में पहली बार बेबसी होती है। मुझे तुमसे बात करनी है, राहा ठंडे लहजे में कहती है। कहो, मैं सुन रही हूँ। अरमान की नजर शाहजीन पर जाती है। मैं अकेले में बात करना चाहता हूँ, राहा फौरन जवाब देती है। मैं अपने मंगेतर के साथ बैठी हूँ, तुम इसी के सामने बात करो। ये अल्फाज अरमान के दिल में तीर की तरह लगते हैं। वो एक कदम आगे बढ़ता है। तुम उससे शादी नहीं कर सकती, तुम सिर्फ मुझसे शादी करोगी। ये सुनते ही शाहजीन गुस्से में आ जाता है। अरमान का गिरेबान पकड़ लेता है मगर राहा उसे रोक देती है। छोड़ दें, मैं बात करती हूँ। फिर वो अरमान की तरफ देखती है और उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी हो जाती है। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, कभी नहीं। अरमान जैसे जम जाता है। तुमने मुझे कभी ये साबित ही नहीं किया कि तुम बेगुनाह हो। तुम भी सब जैसे ही निकले। हर लफ्ज अरमान को अंदर से तोड़ रहा था। और शाहजीन, वो मुझसे मोहब्बत करता है, मैं उसके साथ खुश रहूंगी। ये सुनकर अरमान खामोश हो जाता है और पहली बार वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। मगर उसके अंदर सब कुछ टूट चुका होता है। वक्त गुजरता है। राहा ने अपने दुश्मनों से बदला ले लिया था। हर वो शख्स जिसने उसके साथ बुरा किया अपने अंजाम को पहुंच चुका था। मगर फिर भी न जाने क्यों उसकी खुशी अधूरी लग रही थी। शादी का दिन आ जाता है। राहा दुल्हन बनी बैठी है। सब कुछ मुकम्मल है मगर उसके दिल में एक अजीब सा खालीपन है। दूसरी तरफ अरमान अपने दिल पर पत्थर रख चुका है मगर वो आखिरी बार खुद को साफ करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि राहा उसके लिए कोई गिला लेकर जाए। राहा ब्यूटी पार्लर जाने लगती है। अरमान आगे बढ़ता है। मैं छोड़ देता हूँ। राहा फौरन पीछे हटती है। या फिर तुम फिर वही करोगे जो उस दिन किया था? अरमान की आंखों में दर्द आ जाता है। तुम अब भी मुझे मुजरिम समझती हो? राहा का जवाब आखिरी बार होता है। तुमने कभी साबित ही नहीं किया कि तुम बेगुनाह हो। ये सुनकर अरमान सिर्फ एक बात कहता है, मैं तुम्हारी खुशी में खुश हूँ। मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया था। और वो खामोश हो जाता है। फिर वो लम्हा आता है, निकाह का वक्त। राहा खामोश बैठी है। मौलवी साहब सामने, शाहजीन उसके साथ। बस एक लफ्ज और सब कुछ बदल जाएगा। अचानक राहा का मोबाइल बजता है। वो देखती है एक नामालूम नंबर। वो कॉल उठाती है और अगले ही लम्हे आसिया की आवाज गूंजती है। हर जुमला एक धमाका। अगवा की हिदायतें, कत्ल की सुपारी, पैसों की डील और फिर अरमान को मारने का हुक्म। राहा के हाथ कांपने लगते हैं। उसकी सांस रुक जाती है। ये सब कुछ मामी ने किया। उसकी आंखों के सामने सारी हकीकत खुल जाती है। अरमान बेगुनाह था। वो हमेशा उसके लिए लड़ता रहा और आज वो उसे छोड़कर जा रही थी। राहा अचानक खड़ी हो जाती है। सब लोग हैरान। वो सीधा अरमान की तरफ बढ़ती है और जाकर उसका गिरेबान पकड़ लेती है। ये सब क्या है? तुमने ये सब मुझसे क्यों छुपाया? तुमने मुझे इंसाफ दिलाया मगर अपने लिए कुछ नहीं किया। अरमान खामोश। मैं तुम्हारी खुशी चाहता था, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता था। ये सुनकर राहा टूट जाती है। उसकी आवाज भर आती है, और जो मैंने तुमसे मोहब्बत की उसका क्या करूं? ये अल्फाज शाहजीन भी सुन लेता है और उसी लम्हे वो सब कुछ समझ जाता है। वो आहिस्ता से खड़ा होता है, अरमान के पास आता है और कहता है, अब तुम इससे शादी करोगे? सब हैरान। मैं दो मोहब्बत करने वालों के बीच नहीं आ सकता। और फिर वही होता है जिसका सबको इंतजार था। निकाह बदल जाता है। दुल्हन वही मगर दूल्हा बदल जाता है। अरमान और राहा एक दूसरे के सामने, आंखों में आंसू मगर दिल में सुकून। कभी कभी मोहब्बत को जीतने के लिए उसे छोड़ना पड़ता है और जब वो वापस आती है तो हमेशा के लिए होती है। गाजी यूसुफ अपने बंदे जिक्रिया को बुलाता है और गुस्से से चिल्लाता है, अब पावर का इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। कितने भी पैसे लगें, उस रेस्टोरेंट के फेक पेपर्स बनवाओ। हर हाल में मुझे वो जगह चाहिए। अगले ही दिन जिक्रिया फेक पेपर्स तैयार करवाकर गाजी यूसुफ को दे देता है। अचानक अगले दिन गाजी यूसुफ पूरी पुलिस फोर्स लेकर रेस्टोरेंट पहुंच जाता है और जबरदस्ती मरियम को बाहर निकालकर रेस्टोरेंट खाली करवा लेता है। अपनी जिंदगी भर की मेहनत को यूं उजड़ता देखकर मरियम ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती। अचानक उनके सीने में शदीद दर्द होता है। एलिफ
एलिफ रोती हुई उन्हें फौरन हॉस्पिटल लेकर भागती है, लेकिन वहां पहुंचते ही पता चलता है कि टेंशन की वजह से उनका हार्ट फेल हो गया है। वहीं बेड पर तड़पकर उनकी मौत हो जाती है। तभी सियान को जब मरियम की मौत की खबर मिलती है तो वो भागता हुआ हॉस्पिटल पहुंचता है, लेकिन तब तक उनकी तदफीन कर दी जाती है। कब्रिस्तान पहुंचकर अपनी अम्मी की कब्र के पास एलिफ आंखों में खून लिए ये ठान लेती है कि जिसने भी ये किया है वो उससे